जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब लैपटॉप स्कीम के हवाले से। तो अगर आप भी पंजाब गवर्नमेंट से लैपटॉप हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में आपको इसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। किस तरह से आपने अप्लाई करना है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। आपको ऑनलाइन मैं खुद अप्लाई करके भी अभी यहाँ पर दिखाऊंगा। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की, आपने ये ओपन कर लेनी है। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट ओपन करने के बाद ही ये कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम। इसके नीचे अप्लाई नो का बटन है। उसके बाद यहाँ पर देखें क्लोजिंग डेट जो है वो लिखी हुई है। तो इसमें 16 मार्च 2025 इसकी जो है वो लास्ट डेट है। इससे पहले जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। मस्ट हैव डोमिसाइल फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो आपका पंजाब का किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। उसके बाद मस्ट बी इनरोल्ड इन, तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएस इन एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज, पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमिक सेशन। तो आपका इनमें से किसी भी सेमेस्टर में या प्रोग्राम में किसी कॉलेज में एडमिशन जो है वो होना चाहिए। उसके बाद फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी कॉलेज मिनिमम 65% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। उसके बाद फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटीज मिनिमम 80% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। उसके बाद स्टूडेंट मस्ट नॉट बी रेसिपिएंट ऑफ एनी लैपटॉप स्कीम। तो उसके बाद अगर आप पहले लैपटॉप स्कीम में अप्लाई कर चुके हैं, आप लैपटॉप हासिल कर चुके हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो और उसका आंसर जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये भी आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर द मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट फॉर स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी। तो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पढ़ लिया। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएंगे। उसके बाद आर यू अटेंडिंग आर स्टूडेंट्स अटेंडिंग प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द लैपटॉप स्कीम। प्राइवेट किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो फिर आप जो है इसके एलिजिबल जो है वो नहीं होंगे। नो स्टूडेंट इनरोल्ड इन प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी आर नॉट एलिजिबल फॉर द लैपटॉप स्कीम। तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर जो हैं वो लिखे हुए हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर देखें अप्लाई नो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नो पर क्लिक करेंगे तो ये साइन अप आपका पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना नाम जो है वो लिखना है, फुल नेम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो लिखना है। उसके बाद CNIC नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड जो है वो लिखना है। तो पासवर्ड दोबारा कंफर्म पासवर्ड में भी आप वही पासवर्ड लिखेंगे जो आपने पहले लिखा। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा जो है वो आप इंटर करेंगे। उसके बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे एक नई विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर आपसे ओटीपी जो है वो पूछ रहे हैं, तो आपको जो है वन टाइम पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड किया गया होगा। आपने वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। तो ये ओटीपी जो है मुझे रिसीव हो चुका है। ये ओटीपी जो है वहाँ पर जाकर एंटर करेंगे 57, और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन जो है वो आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये नया पेज जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है सारी। यहाँ पर देखें आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी लिखी हुई है। आपका नाम लिखा हुआ है, CNIC नंबर लिखा हुआ है। जो इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। तो मैं यहाँ पर फादर नेम नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पर फादर नेम लिखूंगा। उसके बाद फादर CNIC नंबर जो है वो यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो फादर CNIC नंबर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट का आपका जेंडर जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर ली। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपका रिलीजन कौन सा है, तो यहाँ पर इस्लाम। उसके बाद फ़ोन नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑर्डर लिखा हुआ है। उसके बाद डोमिसाइल किस सिटी का है आपके पास। उसके बाद फैमिली इनकम आपकी जो है वो कितनी है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि हैव यू ऑलरेडी अवेल्ड ऑन आर स्कॉलरशिप, तो यहाँ नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे आप। प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने के बाद इज़ योर फादर अलाइव, तो अगर आपके वालिद जो हैं वो जिंदा हैं तो आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। अगर वफात पा चुके हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी का बारे में आपसे पूछ रहे हैं। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नो पे यहाँ पर रहने दें इसको। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। करंट इंस्टीट्यूशन डिटेल जो है वो यहाँ पर एंटर करनी है आपने। आप जो है वो इस वक्त कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो है वो नेम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा कॉलेज है। मैं यहाँ पर कोई भी कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है जो जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिग्री जो है वो BS है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कब जो है वो यूनिवर्सिटी में था एडमिशन हुआ था आपका। उसके बाद डिग्री का टाइटल जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सेमेस्टर आपका पहला है या दूसरा सेमेस्टर है। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज का रोल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पर आपने लिखना है, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल एडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर पोस्टल एड्रेस प्रोविंस आपका कौन सा है, पंजाब, यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मैं यहाँ पर सियालकोट सेलेक्ट करूँगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आपने वही सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ टाउन जो है वो यहाँ पर लिखेंगे।
आपका कौन सा विलेज है, यहाँ पे टाउन है, उसका नाम वहाँ यहाँ पर आप लिखना है। तो नाम लिखने के बाद आप यहाँ पर एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपका यहाँ पर प्रोविंस पंजाब है आपकी, सियालकोट, और टाउन जो है वो यहाँ पर आपने वही जो पहले लिखा था। उसके बाद नीचे एड्रेस जो है वही लिखेंगे दोबारा। तो यहाँ पर पोस्टल एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस ये आपने चेक कर लेना, आपका दोनों सेम ही है तो आप सेम लिख लीजिएगा, अगर डिफरेंस है तो आपने अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एडेड सक्सेसफुली, आपने ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मैट्रिक है, इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने मैट्रिक किया था, उसके बाद बोर्ड कौन सा था आपका, उसके बाद बोर्ड रोल नंबर जो है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। उसके बाद आपने वो साल सेलेक्ट करना है जिस साल आपने मैट्रिक की थी। उसके बाद सेशन जो है आपका कौन सा है, एनुअल था, सप्लीमेंट्री था, तो एनुअल में यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद डिसिप्लिन कौन सा है, साइंस है, आर्ट्स है, जो भी आपका डिसिप्लिन हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स थे आपने वो यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं तो यहाँ पर वो लिख लीजिएगा। उसके बाद हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम आपने कौन सा, किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया था इंटरमीडिएट में, तो कम। उसके बाद पंजाब इंस्टीट्यूशन कौन सा था, कौन सा किस अदारे में आपने इंटरमीडिएट जो है वो किया है। उसके बाद बोर्ड कौन सा था आपका, बॉयज़ गुजरांवाला। उसके बाद बॉयज़ का रोल नंबर जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद साल जो है वो कौन सा था। उसके बाद सेशन जो है वो एनुअल, और डिसिप्लिन आपका साइंस आर्ट्स जो भी हो आपका। टोटल मार्क्स जो है वो कितने थे और आपने जो हासिल किए वो नंबर जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन डिटेल एडिड सक्सेसफुली, यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपना अपलोड करना है CNIC। उसके बाद CNIC फ्रंट आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने CNIC की बैक साइड जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद अपलोड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, आपने अपनी इंटरमीडिएट की जो सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यहाँ पर मैट्रिक का आपने सॉरी अपलोड करना और यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट का अपलोड करना है। तो ये यहाँ पर दोनों सर्टिफिकेट जो है वो आपने अपलोड कर लेने। उसके बाद नीचे अपलोड डोमिसाइल, तो यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल जो है वो अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे स्टेप पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स एडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप टिक का निशान लगाएंगे और यहाँ पर अपलोड जो है वो यहाँ से आपने डाउनलोड सैंपल एफिडेविट, तो यहाँ पर आपने एफिडेविट जो है वो डाउनलोड कर लेना और उसको फिल करके उसका स्कैन करके आपने यहाँ पर वो अपलोड करना है। और फाइल साइज जो है वो आपका 2 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अपलोड करूँगा एफिडेविट। एफिडेविट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट की ऑप्शन है, सबमिट एप्लीकेशन। ये आपका फाइनल स्टेप है, इसके बाद आपकी करेक्शन वगैरह नहीं होगी। अगर आप बैक जाना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं एप्लीकेशन पे,
तो अभी अभी कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे तो फिर आप जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर आपके एप्लीकेशन पे वर्किंग होगा। अगर उसमें कोई मिस्टेक है कोई, तो फिर वो आपको रिव्यू के लिए चांस देते हैं, तो आप रिव्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें चेंजिंग जो है वो नहीं होगी। तो यहाँ पर आप जो है वो एप्लीकेशन रिव्यू कर लीजिएगा एक बार। ये एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। एप्लीकेशन जो है वो ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है। आपने सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है, आया कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक है आपने जो इंटर की है। अगर ठीक है तो आप जो है वो यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।